कदम विचारधारा समाचार सेवा में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय कदम टीम इस समय रोजाना की तरह समाज के अंदर जो अच्छे खुशबूदार फूल हैं उनकी चर्चाएं दूर दूर तक फैलती हैं। उनसे परिचय कराने के लिए पेवा में एक ऐसी शख्सियत के बीच मौजूद है जो पंडित आशीष शर्मा जी चक्रपाणी, जो कष्ट निवारण समिति मुख्यमंत्री जी की जो कमेटी है उनके सम्मानित सदस्य हैं और नगर पालिका पेवा के वर्तमान में चेयरमैन या अध्यक्ष हैं। आइए लेते हैं जानकारी कि जब से आपने नगर पालिका पेवा का चार्ज संभाला है तब से और अब तक कौन कौन से आपने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और वर्तमान में किन की योजनाएं चल रही हैं, भविष्य में क्या आपका सपना है नगर पालिका के अंदर विकास कार्यों को लेकर। आदरणीय पंडित आशीष शर्मा चक्रपाणी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वागत करता हूं आपका, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का। हमारा लगभग 1-1.25 साल के आसपास हुआ जब से चुनाव हुए हैं, तब से ये कार्यकाल संभाला है और उसके बाद कई चुनौतियां रही और विकास कार्यों को लेकर के विशेष रूप से कई चुनौतियां रही। उन चुनौतियों का सामना किया है और अब जाकर के जो है वो शहर में विकास कार्यों को जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए हम शुरू से वैसे प्रयासरत थे, लेकिन अब जाकर के हमें कुछ फंड्स वगैरह शुरू में समस्याएं रही। अब हमें पूरी तरह फंड्स अवेलेबल हैं, तो उस दिशा में हम अब प्रयासरत हैं और जितने भी शहर में विकास के काम अधूरे पड़े थे या जहाँ भी उनकी ज़रूरत थी, चाहे वो शहर में वार्डों में गलियों और अन्य विकास के कार्य हों और उसको और शहर में जो महत्वपूर्ण विकास के कार्य हैं, सौंदर्यीकरण के कार्य हैं, वो सब अब हमने पाइपलाइन में डाले हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही वो धरातल पर अब पेवा वासियों को नजर आएंगे। किसी प्रकार का विकास कार्यों को लेकर भेदभाव तो नहीं है, किसी पार्षद को लेकर विचारधारा नहीं मिलती उसको तो विकास से अलग रखा जाए, कहीं समान विकास हो रहे हैं सबके साथ? जी, हमारा यही प्रयास है और निश्चित रूप से एक अच्छा सवाल है आपका। इस बात को लेकर के जो है किसी विचारधारा को लेकर के या किसी विशेष विषय को लेकर के किसी भी पार्षद या किसी भी वार्ड से किसी प्रकार का कोई भेदभाव अभी तक हमने नहीं किया है और ना ही भविष्य में हम इस प्रकार का कोई ऐसा भेदभाव रखेंगे, क्योंकि मैं तो निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि मुझे तो जो है सभी वार्डों से समर्थन मिला है और एक बार जब आप इस स्थान पर आ जाते हैं, जिम्मेदारी मिल जाती है, तो वो सारे शहर की समग्र जिम्मेदारी होती है, तो उसी को हम लेकर के चलते हैं। तो किसी से भेदभाव करने का कोई सवाल, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सरकार से किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है, प्रशासन से, सरकार से? देखिए, प्रशासन और सरकार से हमें हमारा, क्योंकि सरकार जो है वो अच्छी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ऐसी नीति और नियत लेकर के जो है हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश में और प्रदेश में काम कर रही है, तो सरकार का हमें सदा ही सहयोग रहा है और अब भी जो है वो सरकार का सहयोग मिल रहा है और भविष्य में भी हमें मिलेगा, ऐसी हम आशा रखते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जो है हम अपने शहर के कार्यों को लेकर के, विकास की योजनाओं को लेकर के उनसे भी अभी कुछ समय पहले पूर्व मिलकर आए थे। उन्होंने भी हमें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया था और हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद नहीं, विश्वास है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से पूरा मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होगा। आशीष जी, आप मुख्यमंत्री कष्ट निवारण समिति के सदस्य भी हैं और पब्लिक डीलिंग, आपके लोग, दुनिया भर के लोग आपके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। क्या सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ आने में थोड़ा सा भी समय लग रहा है? क्या सिस्टम में चेंज है या कुछ, इसको किस तरीके से आप इसकी व्याख्या करेंगे सर? देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारी सरकार की जो है वो नीतियाँ जो हैं वो जन कल्याणकारी हैं, जनहित में हैं, तो वो ये निश्चित रूप से मैं मानता हूँ। इसके साथ साथ जो है कि कुछ इस प्रकार की हैं कि नई व्यवस्थाएं जब हम बनाते हैं, कुछ हमारी सरकार ने नए पोर्टल्स वगैरह जो हैं, हर व्यवस्था को कंप्यूटराइज करने का, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी डिलीवर हो सकें चीज़ें, तो उसके लिए उस दिशा में हमारी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। हरियाणा पूरे देश में इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ जो है हर विभाग में जो है वो उसको कंप्यूटराइज किया गया है, ताकि जो है वो व्यवस्था को और चुस्त और चाक चौबंद बनाया जा सके। तो लेकिन जब भी कुछ नई तकनीक के इस्तेमाल होते हैं तो उसमें कुछ न कुछ विसंगतियाँ, कुछ न कुछ दिक्कतें ज़रूर आती हैं और वो आ भी रही हैं, हमें प्रैक्टिकली आ भी रही हैं।
तो लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो हरियाणा सरकार द्वारा ये उठाया गया कदम है ये जनहित में है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे और निश्चित रूप से इसका जनता को बहुत बहुत लाभ मिलेगा आने वाले समय में। भारत के सपूत माने जाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या भारत का गौरव पूरे विश्व में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? निश्चित रूप से बढ़ता जा रहा है। आप अभी जो G20 का जो है दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ उसने भारत का गौरव जो है पूरे विश्व में स्थापित किया है और बड़े बड़े नेता जो विभिन्न देशों से आए हैं उन्होंने भारत का जो स्वाभिमान है, भारत का जो गौरव है वो अपने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। उससे पहले भी भारत की जो छवि थी वो किस प्रकार से थी और अब जो आज जो है भारत को किस रूप में पूरे विश्व में देखा जा रहा है ये सबके समक्ष है। और माननीय मोदी जी ने जो है पूरे विश्व में जो है भारत को एक जो है विकसित राष्ट्र की का उनका जो सपना है उसकी तरफ उस दिशा में जो है वो देश को लेकर जा रहे हैं और भारत का स्वाभिमान और गौरव जो है उनके कार्यकाल में जो है वो स्थापित हुआ। तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में अगला कार्यकाल मुझे विश्वास है कि अगला कार्यकाल भी माननीय मोदी जी का ही होगा। लोकसभा में के चुनाव में जनता उन्हें निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी और उसके बाद जो है वो भारत का जो मुझे कोई संशय नहीं है कि भारत का स्वर्णिम दौर जो है वो माननीय मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में जो है वो निश्चित रूप से जो है भारत स्वर्णिम दौर की ओर बढ़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी ईमानदारी के तौर पर एक मिसाल के तौर पर अपना मान सम्मान प्राप्त करते हैं। निश्चित तौर पर हरियाणा में भी उनके नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास हुआ है और जहाँ थोड़ी बहुत ही समस्याएं क्योंकि काफ़ी समय से एक बिगड़ा हुआ सिस्टम था उसको सुधारने में बीजेपी को काफ़ी समय लगा, भाजपा सरकार को काफ़ी समय लगा। निश्चित तौर पर जनता को जो नई स्कीमें हैं उसका लाभ मिल रहा है और भविष्य में भी 2024 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी भाजपा दोबारा फिर अपना विजय का परचम लहराने जा रही है। सर निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि देश जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो आगे बढ़ रहा है और हरियाणा प्रदेश माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो है वो आगे बढ़ रहा है और माननीय मनोहर लाल जी जो है वो पूरी तरह से ईमानदारी और सादगी और बहुत ही अच्छे ढंग से हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में जो हैं जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो अभूतपूर्व रूप से जो हैं वो लागू की गई हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल आशीर्वाद अपना प्रदान करेगी। अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर वो ज़रूर व्यक्त करेंगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा और आने वाले लोकसभा के चुनावों में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मेरा आखिरी सवाल है सर, काफ़ी लोग आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देश जन देखते हैं, उन सभी मित्रों के लिए जो आपके लिए शुभकामनाएं करते हैं, जो आपके लिए दुआएं करते हैं और भविष्य में भी लोग आपको भावी MLA या भावी सांसद के रूप में देखना चाहते हैं वेल विशर आपके, उन सब का मैं चाहूँगा उनके लिए धन्यवाद करूँ। देखिए, मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। लेकिन मैं भविष्य की कोई योजना नहीं बनाता, मैं वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो जनता ने मुझे अब दायित्व दिया है इसको मैं पूरी तत्परता से और अपने पूरे जुनून से और पूरे अपने मनोयोग से इसको मैं निभा सकूँ, यही मैं अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ और मैं इसी के लिए प्रयासरत हूँ। तो मैं किसी प्रकार का कोई लोकसभा या विधानसभा उसके विषय में मेरा कोई विचार नहीं, मैं सिर्फ जो है अपने जो मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया है मैं उसी को लेकर के मैं अपना काम कर रहा हूँ और उसी को मेरी बाकी कोई योजना है। एक संकल्प तो आपका है कि सरकार बीजेपी के बने प्रदेश में, यहाँ मैं जनता का MLA बने न बने सरकार आपकी बननी चाहिए। बिल्कुल, मैं यही मानता हूँ और क्योंकि मैं पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं संगठन में भी जितना मेरा काम जो दायित्व मुझे संगठन में मिलता है वो मैं निभाने का प्रयास करता हूँ और इसके साथ साथ जो ये पद मुझे प्राप्त हुआ है इसको भी मैं जिम्मेदारी से निभाने का प्रयास करता हूँ। तो और मैं बिल्कुल पार्टी के प्रति मेरी जो दायित्व है उनको निभाते हुए मैं पूरा मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी जो है वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की पार्टी है और वो भारत की जनता के लिए, चाहे वो देश है चाहे वो प्रदेश है, उसकी जनता के हित के लिए काम कर रही है और जनता इस पर पूरा विश्वास व्यक्त करेगी। और जो भी मुझे दायित्व होगा मैं भी पार्टी की विजय के लिए जो भी मुझे दायित्व मिलेगा, जो मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं पूरा उसका निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। ये थे हमारे बीच पंडित
आशीष शर्मा चक्रपाणी जी, नगर पालिका पेवा के सम्मानित अध्यक्ष। मैं सभी दर्शकों के चित्त में विराजमान परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम स्वीकार हो। धन्यवाद।